हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारी जिंदगी एक संभावना है, एक सामान्य जीवन से दिव्य जीवन पाने की संभावना। ईश्वर की बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं है। सारी सृष्टि में उसकी बुद्धिमत्ता छाई हुई है। आम के पेड़ में आम का ही फल लगता है, गेहूं के पौधे में गेहूं की ही बालें लगती हैं। कहा जाता है जैसा पेड़ वैसा फल, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसे पिताजी वैसे बेटा। आज संत जोआकिम और अन्ना का पर्व है, जो कुंवारी मरियम के माता और पिता थे, मुक्तिदाता ईसा के नाना और नानी। हम उनके जीवन पर चिंतन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। 16वां सामान्य सप्ताह 26 जुलाई 2023 बुधवार, संत जोआकिम और अन्ना का पर्व। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 9 से 15 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक। धर्मशास्त्र में नहीं, लेकिन ऐतिहासिक किताबों के द्वारा, ऐतिहासिक स्रोत से पता चलता है कि संत जोआकिम और अन्ना कुंवारी माँ मरियम के माता और पिता धनी थे, लेकिन काफ़ी वर्षों तक दाम्पत्य जीवन के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी गिनती बांझ दंपति में होने लगी थी, इसलिए वे काफ़ी समय तक निराश रहे, हताश रहे, परेशान रहे। लंबी प्रार्थना और सब कुछ को ईश्वर को समर्पण करने के बाद उन्हें एक बेटी मिली, जिन्हें उन्होंने ईश्वर को समर्पित किया। वही बेटी समय पूरा होने पर ईसा की माँ मरियम बनी। इसलिए मरियम का चुनाव अद्भुत है, मरियम का बुलावा अद्भुत है कि वह ईसा की माँ बनी। हमारे लिए ये चिंतन का विषय है कि जब ईश्वर किसी विशेष व्यक्ति को चुनता है, बुलाता है, तो वह न केवल उस व्यक्ति को, लेकिन उसके माता पिता को, पूर्वजों को भी चुन लेता है। इसलिए माँ मरियम के चुनाव में उनके माता पिता संत अन्ना और जोआकिम के चुनाव का भी विशेष योगदान है, क्योंकि माता और पिता उनके संरक्षण, उनके प्रोत्साहन और उनके द्वारा कुंवारी मरियम पली बढ़ी और पवित्र आत्मा में प्रभु में बढ़ती गई। ईश्वर द्वारा विशेष बुलावा या चुनाव के विषय में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 37 कहता है, उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उसके वंशजों को चुन लिया। ईश्वर किसी को चुनता है तो उस व्यक्ति को चुनने से पहले पूर्वजों को भी चुन लेता है। हमारे माता पिता जिन्हें हम नहीं चुनते, ईश्वर हमें प्रदान करता है, ईश्वर हमारे लिए चुनता है। तो ये हमारे माता पिता हमें अनुग्रह के तौर पर मिलते हैं। ये ईश्वर की आशीष है कि हमें अच्छी माँ, अच्छे पिताजी मिलते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को अनुग्रह की तरह स्वीकार करते हैं। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर अपनी अनुग्रह के कारण इस्राएली जनता के लिए आसमान से मन्ना गिराता रहा, उनके लिए प्रबंध करता रहा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 14 में इब्राहिम ने अपने बेटे के बदले भेड़ को प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाया और उस जगह का नाम रखा ईश्वर प्रबंध करता है। हम इस पर विशेष चिंतन करें, किस तरह से हमारे माता पिता
शुभ चिंतकों और जीवन में साथ रहने वालों के साथ ईश्वर प्रबंध करता है। प्रभु के हर अच्छी चीज़ें या अवसर जो हमें प्रभु द्वारा मिलता है, हम ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारे लिए अनुग्रह है। आज कुछ क्षण मौन रहकर इस बात पर चिंतन करें कि हमारे जीवन में जो भी है एक तरह का अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा और आशीष है। हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें, हमारे धड़कन और जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए हमने मूल्य नहीं चुकाया, वह हमें मुफ्त में मिला है। हमें इस पर ध्यान देना है। आज के सुसमाचार में बीज बोने वाले दृष्टांत के द्वारा जीवन की शिक्षा दी गई है। हमें रोज़ जीवन पर गहराई से चिंतन करना है और हमारे जीवन में आत्मा और चेतना में बढ़ना है। प्रभु का वचन उन्नत बीज है, हाइब्रिड है, जिसमें संभावना ही भरी पड़ी है। हमारे जीवन में संभावनाओं की कमी नहीं है। बीज एक ही तरह का है, श्रेष्ठ बीज है, लेकिन जमीन अलग अलग तरह के हैं और ये जमीन हमारे मन और हृदय की स्थिति है। इसलिए प्रभु के वचन को सुनने से, मनन करने से, धारण करने से अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तित्व, व्यवहार और जिंदगी का विकास होता है। सुसमाचार चार तरह के जमीन, चार तरह के हृदय और मन की बातें करता है। हम इन चार स्थितियों में हो सकते हैं और पहली स्थिति है, पहले मन की दशा है जो रास्ते की तरह है। रास्ते जैसा मन, रास्ते जैसा हृदय, जहाँ बीज गिरता है तो वहाँ चलने वाले उसे दबा देंगे, रौंद देंगे, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। क्या आपका मन रास्ते की तरह तो नहीं है जहाँ कोई भी कभी भी आ जाता है? आजकल ये मोबाइल के युग में हम रास्ता बन जाते हैं। दूसरे तरह का मन है पथरीला मन। ऐसा मन, ऐसा हृदय जहाँ प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है। और ऐसे में प्रभु का वचन बहुत जल्दी उगता है लेकिन नहीं बढ़ता, सूख जाता है। तीसरे तरह का मन और हृदय है जो बुराइयों से, वासना, तृष्णा, कामना से घिरा हुआ है। संसार और सांसारिकता जो प्रभु के वचन को दबा देते हैं। जब हम सांसारिक होते हैं तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते। जब हम आध्यात्मिक होते हैं तो सांसारिकता हमसे दूर होती है। चौथी तरह की स्थिति, मन की स्थिति, हृदय की स्थिति सर्वोत्तम है। जो मन स्थिर है, स्थित प्रज्ञ है, सत्य में स्थापित है, जो मन शांत है, वह मन शक्ति से भरा है, शांति से भरा है। उस व्यक्ति की शक्ति अच्छी चीज़ों में लगेगी और वह शांति का, प्रेम का, आनंद का, सत्य का, पवित्रता का फल उत्पन्न करेगा। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हम स्वयं में रहें, आत्मा में रहें और प्रभु में स्थिर रहें। जो व्यक्ति प्रभु में है वही सबसे उपजाऊ जमीन है। हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, समर्पित रहता है। समर्पित रहने से हम जिंदगी के सब दुखों को झेल सकते हैं जो आती है, सब दुखों को समर्पित कर सकते हैं और दुख को झेलने के लिए शक्ति, सामर्थ्य मिलता है। प्रभु से जुड़कर प्रभु के साथ चलते हैं
और हमारा आत्मबल ऊंचा होता है। अपने आत्मबल को ऊंचा रखें। आमीन।